नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता। आप देख रहे हैं दीपावली पर विशेष कार्यक्रम। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दीपावली भारत के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। आध्यात्मिक रूप से ये अंधकार पर प्रकाश की विजय को दर्शाता है। माना जाता है कि दीपावली के दिन अयोध्या के राजा राम अपने 14 वर्ष के वनवास के पश्चात लौटे थे। दीपावली का इतिहास रामायण से भी जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि श्री रामचंद्र जी ने माता सीता को रावण की कैद से छुड़ाया तथा उनकी अग्नि परीक्षा के उपरांत 14 वर्ष का वनवास व्यतीत कर अयोध्या वापस लौटे थे। अयोध्या वासियों का हृदय अपने परम प्रिय राजा के आगमन से प्रफुल्लित हो उठा था। श्री राम के स्वागत में अयोध्या वासियों ने घी के दीप जलाए। कार्तिक मास की सगनकाली अमावस्या की वह रात्रि दियों की रोशनी से जगमगा उठी। अयोध्या वासियों ने जय श्री राम चंद्र जी, माता सीता तथा अनुज लक्ष्मण के स्वागत हेतु संपूर्ण अयोध्या को दीप जलाकर रोशन किया था। तभी से दीपावली अर्थात दीपों का त्योहार मनाया जाता है। लेकिन आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि अयोध्या में केवल 2 वर्ष ही दीपावली मनाई गई थी। कई हिंदू दीपावली को भगवान विष्णु जी की पत्नी तथा उत्सव धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी जी से जुड़ा हुआ मानते हैं। दीपावली का 5 दिवसीय महाउत्सव देवताओं और राक्षसों द्वारा दूध के लौकिक सागर के मंथन से पैदा हुई लक्ष्मी जी के जन्म दिवस से शुरू होता है। दीपावली की रात वह दिन है जब लक्ष्मी जी ने अपने पति के रूप में विष्णु जी को चुना और फिर उनसे शादी की। लक्ष्मी जी के साथ साथ भक्त बाधाओं को दूर करने के लिए प्रतीक गणेश, संगीत, साहित्य के प्रतीक सरस्वती और धन प्रबंधक कुबेर को प्रसाद अर्पित करते हैं। कुछ दीपावली को विष्णु जी की बैकुंठ में वापसी के दिन के रूप में भी मनाते हैं। मान्यता है कि इस दिन लक्ष्मी जी प्रसन्न रहती है और जो लोग उस दिन उनकी पूजा करते हैं वह आगे के वर्ष के दौरान मानसिक शारीरिक दुखों से दूर सुखी रहते हैं। दीपावली का त्योहार भारत में एक प्रमुख खरीदी की अवधि का प्रतीक है। दिवाली भारत में सोने और गहने की खरीदी का सबसे बड़ा सीजन है। मिठाई, कैंडी और आतिशबाजी की खरीदी भी इस दौरान अपने चरम सीमा पर रहती है। दशहरे के पश्चात ही दिवाली की तैयारियां आरंभ हो जाती है। लोग नए नए वस्त्र सिलवाते हैं। दिवाली से 2 दिन पूर्व धनतेरस का त्योहार आता है। इस दिन बाजारों में चारों तरफ जन समूह उमड़ पड़ता है। ये पर्व नए कपड़े, घर के सामान, उपहार, सोने और अन्य बड़ी खरीदारी का समय होता है। इस त्योहार पर खर्च और खरीद को शुभ माना जाता है क्योंकि लक्ष्मी को धन, समृद्धि और निवेश की देवी माना जाता है। तो आज हम आपको लेकर आए हैं सदर बाजार में और यहाँ पे जितने भी सोने चांदी की दुकानें हैं हम वहाँ पे जाके बातें करेंगे और जानेंगे कि सोने के रेट में जो भारी गिरावट आ रही है या फिर बढ़ोतरी हो रही है और उसी तरह से जो मार्केट पिछले साल दीपावली में थी इस साल भी क्या वैसा ही मार्केट है। लोगों की भीड़ यहाँ पर उमड़ पड़ी है कि ये हम जानेंगे और देखेंगे कि इस बार मार्केट का माहौल कैसा है और साथ साथ आपको बताएंगे कि इस बार दीपावली पर किस तरह की मिठाइयाँ आई है। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि इस बार सोने चांदी में क्या नया आया है। हम आ गए हैं रायपुर के अनूप चंद त्रिलोकचंद में। आइए अब जानते हैं कि इस बार गोल्ड के रेट को लेकर उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं और इस बार धनतेरस और दीपावली में क्या चीज़ नई आई है। आइए जानते हैं और करते हैं कुछ बातें। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बार फिर से दिवाली के मौके पर, धनतेरस के मौके पर गोल्ड के जो रेट्स हैं वो बोल रहे हैं कि कोई कह रहा है कि आगे फ्यूचर में और भी बढ़ेगा, तो आपको गोल्ड के रेट के ऊपर क्या कहना है? गोल्ड का रेट ऐसा है कि आप जैसे पिछले अगर कितने भी साल का आप एक्सपीरियंस ले लीजिए तो गोल्ड कभी भी आपने कम में नहीं खरीदा है। गोल्ड आपने हर समय उस साल का मान लीजिए या उस पर्टिकुलर, अगर अपन 3-3 साल 4-4 साल का कंपेयर करेंगे तो कभी भी मेरे को नहीं लगता किसी भी व्यक्ति ने गोल्ड जब खरीदा हो उसको ऐसा लगा हो कि वो कम में खरीद रहा है। गोल्ड हमेशा ही अपने को ज़्यादा रेट लगता है और हमेशा ही वो ज़्यादा रेट में खरीदाया जाता है। मगर गोल्ड की सबसे अच्छी बात ये है कि जो रेट अपने को साल भर पहले ज़्यादा लग रहा था आज हमको लग रहा है अरे यार साल भर पहले कितना कम रेट था।
जो 2 साल पहले रेट था वही आपको पिछले साल लगा होगा, यार 2 साल पहले कितना अच्छा रेट था, मैं उस समय ही ले लेता। तो इस साल जो हमको देखने में आ रहा है कि कस्टमर ये गलती नहीं कर रहे हैं। कस्टमर गोल्ड का चाहे जो भी रेट हो वो ले रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम ही है कि आने वाले टाइम में, आने वाले समय में अगर आप नेक्स्ट ईयर देखते हैं, जैसे कि पिछले साल और इस साल में आप देखेंगे तो लगभग लगभग 50% के आसपास की गोल्ड वृद्धि दे चुका है। 70 से 80 हज़ार से 90 हज़ार के बीच में ये पिछले साल था इसी समय में। आज ये 126 127 के भाव में पहुंच चुका है। तो हमें यही अंदाज़ा लगता है कि आगे को देखते हुए कि ये बहुत जल्दी इस सीमा को भी अपने पार करके नेक्स्ट ईयर हो सकता है हमको लगे कि अरे पिछले साल तो बहुत कम रेट था। तो इस बार जैसे धनतेरस पर और दीपावली पर लोगों की जो खरीदारी है, क्या लास्ट ईयर के मुकाबले कुछ कम है रेट्स को लेके, क्या वैसे ही लोग गोल्ड खरीद ले हैं? और चांदी का क्या भाव चल रहा है वो भी हमें बताएं। ये इस बार हमको लग रहा है, जैसे मैंने आपको बताया, कस्टमर गलती नहीं रिपीट कर रहा है अपनी रुकने की। तो इस साल हमको लग रहा है कि पिछले सभी सालों का रिकॉर्ड टूटेगा गोल्ड की बिक्री का, जो कि अभी हमको दिख भी रहा है टूटते हुए। और कस्टमर जो है उसका रुझान बहुत ही अच्छा चल रहा है। वो कोई भी चांस मिस नहीं करना चाहता है। अगर वो ज्वेलरी ले पा रहा है, उसको पसंद की ज्वेलरी मिल रही तो ज्वेलरी ले रहे हैं, या नहीं मिल पा रही है उनको ज्वेलरी तो वो कॉइन की मदद से अपनी कहते हैं इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर कर रहे हैं आगे के आने वाले इन्फ्लेशन से गोल्ड के रेट में। चांदी की जहाँ तक कि आप बात कर रहे हैं कि चांदी भी बहुत ही अच्छा रिटर्न दे चुकी है। पिछले साल से इस साल में लगभग लगभग 68% के आसपास, जो मेरा अंदाज़ा है, थोड़ा प्लस माइनस रहेगा उसमें, 58 से 68% का रिटर्न चांदी दे चुकी है। और चांदी ऐसी एक चीज़ है कि जो हमको लग रहा है कि वो रिटर्न के मामले में सोने को भी सरपास कर सकती है आगे। जैसे आप जानते हैं कि चांदी की शॉर्टेज हो गई है मार्केट में, चांदी की डिलीवरी हमें भी नहीं मिल रही है अभी। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जितना कहते हैं हम, जो हमारे पास में यूटेंसिल्स हैं, चांदी की चीज़ें हैं, चांदी के गिफ्ट आर्टिकल्स हैं, उसको यूज़ करते हुए हम कस्टमर को दे पाए और उनको ये बता पाए कि ये काम में आने वाली चीज़ें भी हैं और साथ में रखे रखे ये आपको आपकी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न भी बहुत अच्छा देके जाती है। तो चांदी अभी 146 के आसपास का भाव चल रहा है चांदी का। और चांदी मुझे लग रहा है कि ये शायद हो सकता है साल 2 साल में दुगना भी हो जाए। तो इस बार मार्केट में जैसे दीपावली भी आ रही है, धनतेरस भी आ रही है, तो कुछ नया देखने को हमें क्या मिलेगा इस बार? पिछले साल के मुकाबले इस बार क्या देखने को मिलेगा नया? ज्वेलरी में देखिए, अनूप चंद तिलक चंद ज्वेलर्स हम जो है वो हमेशा ही हम क्रिएटिविटी नई से नई लाते रहते हैं, ताकि जब भी एक बार आप एक गहना हमारा पहन के कोई भी कस्टमर कहीं भी जाए तो उससे पूछा जाए कि कहाँ से ली हुई है, उसके बोलने से हमें और 10 कस्टमर मिले। तो सोने में भी यूनिक चीज़ें बहुत आई है, लाइट वेट की, लाइट रेंज की, थोड़े मॉडर्न वर्किंग वुमेंस के कॉन्सेप्ट में भी कुछ बहुत सारी ज्वेलरी आई हुई हैं। हैवी और ब्राइडल तो रखते ही हैं हम हमेशा से ही। आज इंडिया का 5th लार्जेस्ट कलेक्शन हमारे पास में आपको हैवी ब्राइडल ज्वेलरी का दिख जाएगा। और उसके साथ साथ में हमने इस बार चांदी की ज्वेलरी भी एक इंट्रोड्यूस करी है, जो कि चांदी की ज्वेलरी आपको जो नॉर्मल, जैसे हम ट्रैवलिंग करते हैं, शादी ब्याह में कहीं हम बाहर जाते हैं, उस समय दिखने में भी हैवी दिखनी चाहिए और आपके पॉकेट में भी बजट फ्रेंडली होनी चाहिए। तो उसके लिए हमने चांदी की भी बहुत ही अच्छी रेंज, बहुत ही अच्छे राशि रत्न जो पहनने के लिए हमको एस्ट्रोलॉजर कहते हैं, या कई लोग अपने शौक से पहनते हैं, तो सर्टिफाइड राशि रत्न भी आपको बहुत सारे हमारे यहाँ पे मिल जाएंगे। एक बार आप देखेंगे, आप कलेक्शन थोड़ा, तो आपको खुद भी समझ में आएगा जी। तो आपको क्या लगता है कि पिछले साल के मुकाबले इस बार जैसे गोल्ड के रेट में फिर से बढ़ोतरी हुई है, आगे जाके आपको क्या लगता है रेट जो है गोल्ड का वो और आगे कितना बढ़ सकता है? और चांदी जो उछाल मार रही है उस पे आपको क्या कहना है कि चांदी का किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो गोल्ड के रेट से भी आगे बढ़ गई है, तो इस पे आपको क्या कहना है कि फ्यूचर आपको क्या लग रहा है? चांदी, जैसे मेरे कुछ जो करीबी लोग हैं जो मेरे से टच में रहते हैं, उनको मैंने पिछले साल ही बोल दिया था, बता दिया गया था कि चांदी इस बार बहुत ही अच्छा रिटर्न दे के जाएगी। और इस साल से पहले भी जो भी हमारे टच में रहते हैं हम उनको इन्फॉर्म, जितना हमको एक गैस आता है या एक मार्केट को ट्रेंड के देख के जानकारी मिलती है, वो हम साझा कर भी देते हैं हमारे कस्टमर के साथ में। तो मोस्टली जितने लोग मेरे से मिलते हैं या मेरे से बात करते हैं, उन सबको मालूम ही था पिछले साल से कि चांदी बहुत ही अच्छा कहते हैं आगे रेट बढ़ा के और इन्वेस्टमेंट का बहुत ही अच्छा रिटर्न दे के जाएगी। सोने और चांदी में जैसे मैंने आपको बताया, अभी भी ये
जो रेट बढ़ने की प्रक्रिया है वो रुकी नहीं है, ये निरंतर बढ़ते जा रही है। हमें हर स्टेज पे लगा है कि सोना नीचे आएगा। कई लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से भी लगता है कि सोना नीचे आएगा। तो मैं उन सब सोशल मीडिया के फॉलोअर्स से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस भी की भी रील उन्होंने देखी है, एक बार उनसे जाके पूछा जाए कि जब पिछले साल 80,000 में उनको कहा गया था कि सोना 60,000 आ जाएगा, तो अब क्या वो इन्फ्लुएंसर या वो मार्केटर उनको उसके डिफरेंस का पैसा देंगे क्या, जिसके कारण कस्टमर लेना रह गया हो किसी भी कारण से। तो आगे मेरे को यही लग रहा है कि सोना जो है अभी अपने इस स्तर से भी आगे जाएगा। लेकिन आपकी जैसे कहा जाता है कि सबसे अच्छी रिसर्च आप वो खुद कर सकते हैं, तो इसलिए एक बार खुद से रिसर्च करिए। चांदी के बढ़ने का कारण ये भी है कि चांदी का इंडस्ट्रियल यूज़ बहुत बढ़ गया है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में अगर आप देखा जाए, सोलर पैनल्स जो अभी सरकार बहुत प्रमोट कर रही है उसमें देखा जाए, हर तरह की चीज़ जहाँ पे भी कॉपर की कंडक्टिविटी और चीज़ यूज़ होती थी, सर्किट्स होते हैं, जितने भी कैपेसिटर्स होते हैं, उन सब में चांदी का यूसेज बहुत बढ़ गया है। बिकॉज सिल्वर अभी भी एक तरह से इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। तो इस कारण से चांदी का उपयोग इंडस्ट्रियल यूज़ बहुत बढ़ गया है, जिस कारण से भी चांदी के रेट्स में बढ़ोतरी होती जा रही है। तो इस बार आपको क्या लगता है धनतेरस और दीपावली पे कैसा मार्केट रहने वाला है? इस साल का धनतेरस और दिवाली पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ के जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। लास्टली आप अगर कुछ कहना चाहें हमारे ऑडियंस को, कुछ भी दिवाली के अवसर पे और धनतेरस पे आप कुछ भी छोटा सा कहना चाहें तो। त्रिलोकचंद तिलुकचंद ज्वेलर्स की तरफ से TV 24 न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों को दशहरे और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी रिकमेंडेशन यही रहेगी, वेट मत करिए, इस धनतेरस को चमचमाती हुई सोने की और डायमंड की ज्वेलरी अपने घर में लाके अपने भाग्य को और चमकाइए। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपको भी दीपावली और धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसे कि अभी अभी उन्होंने कहा कि गोल्ड के साथ साथ सिल्वर में भी बहुत सारे नए कलेक्शंस आए हैं। जैसे कि सिल्वर में भी बहुत सारे नेकलेस आए हैं जो यहाँ पे आप देख सक रहे हो, बहुत सारे नए नए डिजाइन आए हैं। गोल्ड तो लोग खरीदते ही हैं, पर इस बार सिल्वर का भी एक नया कलेक्शन आया है जो यहाँ पे शो हो रहा है। ये जितने भी सेट्स आप देख रहे हो ये सब सिल्वर का है। तो इस बार बाजार गोल्ड के साथ साथ सिल्वर में भी बहुत सारे लोग खरीद रहे हैं। नए नए टाइप के नेकलेस है जो आप देख के बोल भी नहीं सकते कि वो गोल्ड है या सिल्वर है। नई प्रकार के आइटम्स यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो आप आइए और नई नई चीजें यहाँ पर लेकर जाइए। दीपावली स्वच्छता व प्रकाश का पर्व है। कई सप्ताह पूर्व ही दीपावली की तैयारियां आरंभ हो जाती है। लोग अपने घरों में, दुकानों में आदि में सफाई का कार्य आरंभ कर देते हैं। घरों में मरम्मत, रंग रोगन, सफेदी आदि का कार्य होने लगता है। लोग दुकानों को भी स्वच्छ कर सजाते हैं। बाजारों में गलियों को भी स्वग्रीम झंडियों से सजाया जाता है। दीपावली से पहले ही घर, मोहल्ले, बाजार सब स्वच्छ और सजे दिखते हैं। बर्तनों की दुकानों पर विशेष सज सजा व भीड़ दिखाई देती है। बाजारों में खील, बतासे, मिठाइयाँ, खान के खिलौने, लक्ष्मी गणेश आदि की मूर्तियाँ बिकने लगती हैं। स्थान स्थान पर आतिशबाजी और पटाखों की दुकानें सजी होती है। सुबह से ही लोग रिश्तेदारों, मित्रों संग संबंधियों के घर मिठाई व उपहार बांटने लगते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि इस बार दिवाली पे, धनतेरस पे क्या क्या चीजें आई हैं, क्या नई मिठाइयाँ आई हैं और किस टाइप के हैम्पर्स आए हैं। आइए करते हैं कुछ बातें। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? नीरज सिंह। तो आप हमें बताइए इस बार दिवाली पे क्या चीजें आई हैं, नई नई क्या मिठाइयाँ आई हैं और हैम्पर्स कैसे हैं इस बार? ड्राई फ्रूट्स के बॉक्स वगैरह आएंगे अभी, और ये हैम्पर वगैरह बने हैं अभी अलग अलग डिजाइन के। इस बार लोग किस टाइप के हैम्पर्स मांग रहे हैं? नहीं, हैम्पर तो हर तरह के लोग मांग रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बजट अच्छा है लोगों के पास सभी की बात, सभी लोग अच्छे। ड्राई फ्रूट्स वगैरह की मिठाइयों? ड्राई फ्रूट्स का और कॉम्बिनेशन नमकीन वगैरह मिठाई का सबका हैम्पर मांग रहे हैं लोग। तो और क्या क्या मिठाइयाँ आई है इस बार नई? नई मिठाई तो नहीं आई है, सब वही है लगभग। पिस्ता लॉन्ज वगैरह है, बादाम लॉन्ज, ये सब चीज़ें आए हैं नए में। क्या ले रहे हैं इस बार नया, लोग क्या पसंद कर रहे हैं मिठाइयों में? अभी मिठाइयाँ पसंद कर रहे हैं। जी जी, सभी। कैसा है इस बार दिवाली का मार्केट? किस अच्छा, मार्केट अच्छा है, बढ़िया। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, धन्यवाद। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? कुणाल। तो आप हमें बताइए इस बार हैम्पर्स में क्या नई नई चीजें आई हैं? बहुत सी यूनिक चीज़ें हैं।
लास्ट टाइम से हम लोग देख रहे हैं लोग थोड़ा हाइजीन की ओर ज़्यादा प्रोसीड कर दिए हैं, तो इस बार हमने कोशिश की है कि सारे आइटम्स हम खुद ही बनाएं। तो आपको जितने भी हैम्पर्स में ज़्यादातर पैकिंग राजघराना के आइटम्स की ही मिलेगी, जो हाइजीनिक वे से बनती है, पूरा आप लाइव देख सकते हैं। तो इसमें ज्यादातर क्या है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, मिठाइयाँ, क्या चीज़ के ज्यादा है? सब मिक्स है, आपको ड्राई फ्रूट्स भी मिलेंगे, आपको नमकीन भी मिलेगी, आपको शक्करपार है जो घर के स्वालीज होते हैं वो भी मिलेगी, आपको सब कुछ सारी रेंज मिलेगी, चॉकलेट्स, ड्रिंक्स, बेवरेजेस सब मिलेगा। तो इस बार का मार्केट कैसा है, लोग क्या ज्यादा पसंद कर रहे हैं? बहुत अच्छा है, सभी पसंद कर रहे हैं। अभी काफ़ी यूनिक यूनिक मिठाई भी बनेगी और हर बार की तरह इस बार भी राजघराना में सोने की वर्क की भी मिठाई भी आपको देखने मिलेगी। तो वो मिठाइयाँ क्या इस बार अभी बन चुकी है, आप हमें दिखा सकते हैं वो किस टाइप की मिठाइयाँ हैं? बिल्कुल, कुछ कुछ दिखा सकता हूँ, बाकी बन रही है जी। जैसे कि बता रहे हैं कि सोने की वर्क की भी मिठाइयाँ आई हैं, जैसे हम लोग खाते हैं सिल्वर प्लेटेड मिठाइयाँ जो हम लोग खाते हैं, जैसे काजू कतली वगैरह, वैसे ही आइए आपको दिखाते हैं कुछ यूनिक चीज़, कुछ यूनिक मिठाइयाँ। किस टाइप की मिठाइयाँ आप बोल रहे हैं सर? काफ़ी यूनिक यूनिक है, अब कुछ कुछ आप देख सकते हैं, जैसे ये छेना फलूदा बोलते हैं इसको, ये फ्रूट्स फलूदा बोलते हैं। तो ये काफ़ी यूनिक यूनिक आइटम्स हैं जो इस बार बना रहे हैं। और जो आप वो बता रहे हैं गोल्ड वाला, वो क्या रेंज से शुरू है और क्या रेंज तक है? वो 21,000 से चालू होकर 1 लाख रुपीज़ तक भी जाएगी। तो लोग उसको क्या पसंद कर रहे हैं, इतने रेंज तक भी बिल्कुल। लोग ले रहे हैं इस बार? जी बिल्कुल, वो हर साल हम बनाते हैं और हमारा यूनिक आइटम है, पिस्ता लॉन्च में लग के आती है। क्या वैसा कुछ? हाँ, वो दिवाली में आपको बिल्कुल देखने मिलेगी जी। जैसे कि बोल रहे हैं कि आपको बहुत यूनिक मिठाइयाँ देखने को मिल सकते हैं, तो आप दिवाली पे यहाँ पर आइए और आपको बहुत यूनिक और बहुत अलग टाइप की मिठाइयाँ मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, धन्यवाद। आपका शुभ नाम? जी, रवि कुमार। तो इस बार लोग क्या ज्यादा पसंद कर रहे हैं, किस टाइप के हैम्पर्स आए हैं? इस बार मैम हम लोग 500 रुपये से लेके 5,000 तक की रेंज में हैम्पर बनाए हुए हैं, अलग अलग वेरिएंट में। और जैसे कस्टमर की डिमांड है वैसे वैसे हैम्पर बनी हुई है हमारे पास। ये इस लगी टाइप के हुई है। हैम्पर्स में क्या क्या चीजें हैं इस बार? हैम्पर में मैम ड्राई फ्रूट है, स्वीट्स है, कोल्ड ड्रिंक्स है, जूस वगैरह है, सब इम्पोर्टेंट चीज डली हुई है। आप देख सकते हैं वैरायटी लगी हुई है। लोग क्या ज्यादा पसंद कर रहे हैं? अभी तो मैम हैम्पर की ज्यादा डिमांड है जी। और नई मिठाइयाँ में क्या आई है? मिठाइयाँ मैम ये सब लगी हुई है, ड्राई फ्रूट की स्वीट्स, बहुत सारी वेराइटी है हमारे पास, कम से कम 100 से ज़्यादा वेरिएंट की मिठाई है, अलग अलग वेराइटी की, देसी घी से लेके मावे की मिठाई, ड्राई फ्रूट वगैरह, सब अलग अलग वेरिएंट की मिठाई है। तो इस बार पिछले बार के मुकाबले इस बार मार्केट में क्या ज्यादा डिमांड है? पिछले बार ज्यादा अच्छा था मार्केट की, इस बार ज्यादा लोग आ रहे हैं? अभी तो मार्केट में उतनी उथल पथल नहीं हुई है मैम, लेकिन इस बार हमको पूरी उम्मीद है कि इस बार मार्केट में डिमांड ज़्यादा रहेगी और पिछले साल से ज़्यादा तैयारी किए हुए हैं हम लोग इस बार। हमको उम्मीद है कि इस बार हमारी जो मतलब डिमांड है, मिठाइयों की जो डिमांड है कस्टमर की, वो इस बार पहले से ज़्यादा प्रिपेयर होके बैठे हैं हम लोग, पूरी तैयारी हुई है। जैसे कस्टमर रेट्स में भी कुछ चेंजेस आए हैं इस बार? नहीं, रेट्स में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है मैम। जैसे कस्टमर मतलब एक गरीब परिवार से लेके उच्च क्वालिटी जो हाई सोसाइटी के स्टाफ है, रिच फैमिली है, सबके हिसाब से बनी हुई है मिठाई। जी। तो जैसे अब दिखा रहे हैं ये सारे नए हैम्पर्स, आप बताए हैं जैसे ये सब नए हैम्पर्स आए हैं, तो आप जैसा देख सक रहे हैं कि इस बार बहुत तरह के अलग अलग हैम्पर्स आए हैं। जैसे ही बोल रहे हैं हर टाइप की वैरायटीज आपको मिलेंगी, कोल्ड ड्रिंक से लेके ड्राई फ्रूट से लेके मिठाइयों से लेके इस बार बहुत अलग अलग टाइप के हैम्पर्स आए हैं। और साथ ही साथ में आप देख सक रहे हैं कि बहुत वैरायटीज है, स्वीट्स की भी बहुत अलग अलग वैरायटीज आई हैं। और जैसा ही कह सक रहे हैं कि रेट जो है उसमें कुछ चेंजेस नहीं आए, रेट जो पिछले साल था वैसे ही रेट इस बार भी है और उसी रेट में आपको बहुत सारे वैरायटीज मिलेंगे, हैम्पर्स की भी और मिठाइयों की भी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपको भी दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। जैसे कि आप देख सकते हो कि दिवाली की हर जगह पर धूम मची है, बहुत सारे नए नए हैम्पर्स आए हैं, वैरायटीज़ आई हैं और बहुत नई नई तरह की मिठाइयाँ आई हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सक रहे हैं बहुत टाइप के हैम्पर्स हैं जिसमें आप अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, फैमिली को इतने अच्छे अच्छे हैम्पर्स देख सक रहे हैं। बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ हैम्पर्स है, किसी में ड्राई फ्रूट्स है, किसी में मिठाइयाँ हैं, किसी में चॉकलेट्स है, बहुत अलग अलग टाइप के हैम्पर्स इस बार मार्केट में आए हैं। तो इस बार दिवाली को आप और भी स्पेशल बना सकते हैं इस टाइप के हैम्पर्स लेके, जिसमें बहुत अलग अलग आपको वैरायटीज़ मिलेगी। साथ साथ में बहुत अलग वैरायटीज़ की मिठाइयाँ भी आई है और बेकरी आइटम्स भी है। जैसे आप देख सक रहे हैं इस साइड में भी आप दिवाली पर इस टाइप के अलग अलग आइटम्स भी ले सकते हैं, बहुत सारे गिफ्ट आइटम्स हैं। तो इस बार दिवाली पे आपको बहुत कुछ यूनिक और स्पेशल मिलने वाला है।
तो आइए अब आपको दिखाते हैं कि और क्या क्या टाइप की मिठाइयाँ आई हैं। यहाँ पे देखिए, आप जैसे देख सक रहे हैं कि डिफरेंट टाइप्स की मिठाइयाँ हैं, ड्राई फ्रूट्स फ्लेवर्ड भी है और साथ साथ में यहाँ पे बेकरी आइटम भी आप देख सक रहे हैं कि कुछ डिफरेंट अगर आप देना चाहो तो यहाँ पे बहुत सारे हैम्पर्स हैं, आप ये देख सक रहे हैं, जिसमें बेकरी आइटम्स के साथ साथ में चॉकलेट्स हैं और बहुत सारे हैम्पर्स आए हुए हैं जिसको आप गिफ्ट कर सकते हैं। और आप जैसे यहाँ पे भी देख रहे हैं कि अलग टाइप के छोटे बड़े सब टाइप के हैम्पर्स हैं यहाँ पे। आप चाहो तो कोई भी तरह के हैम्पर्स यहाँ पे आप ले सकते हैं। चॉकलेट्स के साथ साथ बहुत सारे आइटम्स है, चिप्स है, कोल्ड ड्रिंक्स है, अलग अलग वैरायटीज के अलग अलग हैम्पर्स हैं। तो इस टाइप के हैम्पर्स आप ले सकते हैं और दिवाली को बना सकते हैं बहुत स्पेशल। दीपावली की शाम लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा की जाती है। पूजा के बाद लोग अपने अपने घरों के बाहर दीपक जलाकर रखते हैं। चारों ओर चमकते दीपक अत्यंत सुंदर दिखाई देते हैं। रंग बिरंगे बिजली के बल्बों से बाजार व गलियां जगमगा उठती है। बच्चे तरह तरह के पटाखों व आतिशबाजियों का आनंद लेते हैं। रंग बिरंगी फुलझड़ियां, आतिशबाजियां व अनारों के जलने का आनंद प्रत्येक आयु के लोग लेते हैं। धनतेरस के दिन बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। अत्यंत प्रत्येक परिवार अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार कुछ न कुछ खरीदी करता है। इस दिन तुलसी या घर के द्वार पर एक दीपक जलाया जाता है। अगले दिन दीपावली आती है। इस दिन घरों में सुबह से ही तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। छोटी दिवाली से एक दिन पहले धनतेरस के पर्व को मनाया जाता है। सनातन शास्त्रों में धनतेरस के पर्व का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान धनवंतरी, माँ लक्ष्मी और भगवान कुबेर की उपासना करने के जातक को जीवन में कभी भी पैसों की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है। शास्त्रों में वर्णित कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान भगवान धनवंतरी हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। जिस तिथि को भगवान धनवंतरी समुद्र से निकले वह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि थी। भगवान धनवंतरी समुद्र से कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस अवसर पर बर्तन खरीदने की परंपरा चली आ रही है। मान्यता है कि भगवान धनवंतरी को भगवान विष्णु का अंश माना जाता है और इन्होंने ही संसार में चिकित्सा विज्ञान का प्रचार और प्रसार किया। इस दिन घर के द्वार पर तेरस दीपक जलाए जाने की प्रथा है। धनतेरस दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला धन और दूसरा तेरस, जिसका अर्थ होता है धन का 13 गुना। भगवान धनवंतरी के प्रकट होने के कारण इस दिन को वैद्य समाज धनवंतरी जयंती के रूप में मनाते हैं। भगवान धनवंतरी के बाद माता लक्ष्मी 2 दिन बाद समुद्र से निकली थी, इसलिए उस दिन दीपावली का पर्व मनाया जाता है। इनकी पूजा अर्चना करने से आरोग्य सुख की प्राप्ति होती है। तो दीपावली पर आज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। मैं हूं आपके साथ अंकिता। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए TV24। तब तक के लिए नमस्कार।